हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बबीता कुंडू अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम कैरियर्स इन कॉमर्स पर बात करेंगे। कॉलेज में एडमिशन का टाइम चल रहा है। कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा। 11th-12th में हालांकि कॉमर्स पढ़ी है, पर अभी हमें कॉमर्स कंटिन्यू करना है या हमें स्ट्रीम चेंज कर लेनी है। कॉमर्स में क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, कॉमर्स लेने के बाद मैं क्या कर पाऊँगा, क्या बनूँगा मैं कॉमर्स ऑप्ट करने के बाद, वो सब माइंड में कन्फ्यूज़न है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का बेटा मैंने एक प्रयास किया है, एक एफर्ट किया है। इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कॉमर्स में कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। सामने आपके क्लियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट आप बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आप बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं, लोन्स एंड बैंकिंग एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं। बहुत से सो मैनी कैरियर ऑप्शंस आर अवेलेबल। सबसे पहली बात, नॉर्मली ग्रेजुएशन से तो काम चलने वाला है नहीं। बीकॉम के साथ साथ आपको कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर लेने होंगे, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर लेने होंगे अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो। ठीक है, तो इस सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के साथ होते हैं, वो तो आपको करने ही होंगे। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ भी वो कोर्सेज कर सकते हैं। तो देखिए कॉमर्स में क्या क्या कैरियर हैं। सबसे पहले तो हम उस पर बात करते हैं। टीचिंग और एकेडमिया, आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, आप 12th तक के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, पीजीटी आप बनना चाहते हैं, तो आपको एमकॉम करना होगा, बीएड करना होगा। आपको हायर लेवल पर कॉलेज के स्टूडेंट को यूजी और पीजी को अगर पढ़ाना है तो आपको नेट क्वालिफाई करना होगा, पीएचडी करना होगा। तो आप टीचिंग और एकेडमिया में अपना कैरियर बना सकते हैं। सेकेंड, जो कॉमर्स के बच्चों के लिए हमेशा से रहा है अट्रैक्टिव, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग फाइनेंस में कैरियर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल क्लियर है। थर्ड, मैनेजमेंट में आप बीबीए करें, बीकॉम करें, बीकॉम वोकेशनल करें, बीकॉम ऑनर्स करें, आपको एमबीए करना होगा, स्पेशलाइजेशन के साथ करना होगा। तो आपको मैनेजमेंट में एक बढ़िया कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएगी। फोर्थ, प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर सकते हैं। अकाउंट से रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, आईटी में भी आप कर सकते हैं। बैंकिंग में से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, इंश्योरेंस के, फाइनेंस के प्रोफेशनल कोर्सेज आप कीजिए, सर्टिफाइड कोर्सेज आप कीजिए, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी। फिफ्थ है, एनालिटिक्स में आप जा सकते हैं, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, स्टॉक एनालिस्ट आप बन सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आप एनालिसिस कर सकते हैं, तो एनालिटिक्स में आप जा सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपना कैरियर कर सकते हैं। आप बीकॉम के बाद एज अ लॉ कैरियर ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट लॉ कर सकते हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कैरियर बना सकते हैं, कुछ सर्टिफाइड कोर्स करके। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में आप कैरियर बना सकते हैं। तो लॉ एक फुल फ्लेज्ड एक कैरियर भी ले सकते हैं, और आप एक सर्टिफाइड कोर्स के साथ में, कॉमर्स के साथ ये कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक जो मिथ है कि कॉमर्स का बच्चा कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकता, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, प्राइवेट जॉब के लिए ही वो एलिजिबल होता है, ऐसा नहीं है बच्चे बिल्कुल भी। गवर्नमेंट सर्विसेज में भी काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज निकलती हैं, टीचिंग में निकलती हैं, ऑडिटर की निकलती हैं, अकाउंटिंग सेक्टर में निकलती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी निकलती हैं। आप सॉफ्टवेयर, आप आईटी का कोर्स कीजिए, आप सॉफ्टवेयर सीखिए, अकाउंटिंग से रिलेटेड सीखिए। ठीक है, तो क्लरिकली भी निकलती हैं, छोटे लेवल पे भी पोस्ट निकलती है, हायर लेवल पे भी निकलती हैं। और जो भी मैंने अभी आगे वाले स्लाइड्स में हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने कैरियर लिखे होंगे ना, उनको ध्यान से पढ़ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मैं इसके लिए कर सकता हूँ। फिर आप उस पर्टिकुलर जानना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। और बहुत जो ईजी, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊँ तो आपको ग्रेजुएशन तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ आपको कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज भी करने हैं, और ताकि आप एक बेटर कैरियर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए सबसे पहला है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैंने पर्टिकुलर कुछ स्लाइड में कि ये मैनेजमेंट के ही हैं, ये इंश्योरेंस की, ऐसा नहीं है। आप इंश्योरेंस में कैरियर देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे आप पाएंगे आप इंश्योरेंस में कैरियर मिल रहा है, आपको फाइनेंशियल सेक्टर में मिल रहा है, आपको स्टैटिस्टिशियन आप बन सकते हो, आप कैपिटल मार्केट में जॉब्स ऑप्शंस हैं। तो ये बेटा मैंने बड़े इधर काफ़ी एफर्ट के बाद मैंने कुछ ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकाली हैं, तो इसको एक गो थ्रू कीजिए, आप अच्छे से इसको समझिए ताकि आपकी ये हेल्प करे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप बन सकते हैं,
आप जिसे CEO बोलते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर आप बन सकते हैं, लेबर रिलेशन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में आप जा सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर आप बन सकते हैं, एजेंट और बिजनेस मैनेजर आप बन सकते हैं। कैपिटल मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। MBA कीजिए, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में, मार्केटिंग में, HR में, हेल्थ केयर भी आजकल बहुत ज़बरदस्त पीक पर है। इंटरनेशनल बिजनेस में आप कीजिए, होटल मैनेजमेंट में MBA कीजिए, तो इससे आपको मैनेजमेंट में करियर मिल गया। UPSC के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। IAS आप बन सकते हैं, ऐसा नहीं है IAS केवल 8 का बच्चा ही बन सकता है। IFS आप बन सकते हैं, IPS की तैयारी आप कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, UPSC एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल। टीचर और प्रोफेसर आप बन सकते हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, आप सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, आप इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं। तो देखिए बच्चे, ये कैरियर है, ये आप ये बनना चाहते हो, फिर आप उस पर जाइएगा। फिर आपको ये एक आइडिया दे देगा कि अच्छा मुझे पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, इसके लिए मुझे क्या करना है। तो देखिए, आपको ग्रेजुएशन करनी है और आपको स्पेशलाइजेशन करना है, MBA करना है या कुछ और स्पेशलाइज्ड कोर्स करना है, तभी आप आगे बेटर करियर ऑप्शंस ले पाएंगे। एंटरप्रेन्योर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में जनरल मैनेजर बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का अगर आप कोर्स करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप कोर्स कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी आप कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है BCom के बाद हो जाएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको इससे रिलेटेड पर्टिकुलर कोर्स भी करना होगा। हाँ, एक चीज़ और है कि ये सभी कोर्सेज़ ऐसा नहीं है कि कॉमर्स का बच्चा ही कर सकता है, आर्ट का बच्चा भी कर सकता है, सभी तो नहीं, कुछ कोर्सेज़, ठीक है। बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर आप बन सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर आप बन सकते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट आप बन सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में आप जा सकते हैं, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और प्लानिंग जिसे हम कहते हैं वो कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव फाइनेंस में आप जा सकते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग आप कर सकते हैं, क्रेडिट एनालिसिस आप कर सकते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिसिस, रेगुलेशन कंप्लायंसेस, ये सब कैरियर है। इन सब को आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो भी आप बनना चाहें। कॉर्पोरेट लॉयर आप बन सकते हैं, टैक्सेशन लॉ आप पढ़ते ही हैं तो टैक्सेशन लॉ का एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोर्स कीजिए। लिटिगेशन में आप जा सकते हैं। GST ITR की फाइलिंग का कोर्सेज आप करके कैरियर उसमें भी बना सकते हैं। एक्चुरियल साइंस पढ़िए आप, एक्चुरी का कोर्स आप करेंगे, एक्चुरी आप बन सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, इंश्योरेंस मैनेजर आप बन सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, कोई स्टोर मैनेजर, कॉर्पोरेट कंट्रोलर, क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इवेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर आप बन सकते हैं। चीफ अकाउंटेंट बन सकते हैं, चीफ इंटरनल ऑडिटर आप बन सकते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजर आप बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर है, अकाउंटेंट है, जूनियर हो चाहे सीनियर हो, बिल्कुल अकाउंट में तो कैरियर है ही। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आप बन सकते हैं, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बेटा जो गवर्नमेंट जॉब में निकलती हैं इनकी, अकाउंटेंट की, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट और ये असिस्टेंट SO जिसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। कंप्यूटर ऑपरेटर आप बन सकते हैं, क्लरिकल में तो है ही। लीगल एडवाइज़र, अटॉर्नी आप लॉ पर्टिकुलर अगर पढ़ते हैं तो इवन आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लॉ पढ़ते हैं, अगर इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ते हैं तो ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं तो वो पर्टिकुलर कॉमर्स से रिलेटेड कैरियर निकल के आया है। मार्केट रिसर्चर आप बन सकते हैं। राइटर तो आप बन ही सकते हैं, आप अच्छा लिखते हैं, आपको अच्छा पढ़ने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है। रिसर्चर आप बन सकते हैं। ब्रांच मैनेजर किसी बैंक में जाना है लग सकते हैं। क्रेडिट मैनेजर आप बन सकते हैं। सेल्स मैनेजर आप बन सकते हैं। तो ये सभी कैरियर मैंने कोशिश की है बच्चे आपको बताने की कि ये सब आप ऑप्ट कर कैरियर में आप जा सकते हैं। कॉमर्स में इतने सारे कैरियर अवेलेबल हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ अवेलेबल है। आप जब आप पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो आप वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। मैंने कुछ कोशिश की है। हाँ, एक चीज़ और ये मैं कहूँगी, केवल कॉमर्स का बच्चा ही नहीं, आर्ट का बच्चा भी इस चीज़ में जा सकता है। बट कॉमर्स को एक एडवांटेज हो जाता है बच्चे, आप BCom में सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ आप पढ़ ही लेते हो तो आपको एक नॉलेज हो जाती है, आपको एडवांटेज मिल जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक इट विल हेल्प फॉर यू।